है, फीलिंग हो रही है मैं, लेकिन उसको साक्षात देख सके, जान सके, ऐसा कोई मैटर नहीं। इसलिए शास्त्रों वेदों के पास चलना पड़ेगा। भगवान ने कृपा करके सबसे पहले वेद प्रकट किए, फिर उनके जनों ने शास्त्र प्रकट किए, पुराण प्रकट किए। जो जो बुद्धि कमजोर होती गई त्यों त्यों अनेक प्रकार के ग्रंथ बनते गए, संतों ने बनाए कि ये वेद नहीं समझ सकते ये मनुष्य। एक वेद था, वेद व्यास ने 4 भाग कर दिए उसकी, समझने में आसानी हो, फिर भी नहीं समझ सके लोग, तो उन्होंने पुराण बनाए। उसी वेद का अर्थ है पुराण में, कि पुराण को पढ़ करके लोग वेद का अर्थ समझ लेंगे। क्योंकि वेद तो ऐसी चीज है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा भी नहीं जान सकते वेद को। हृदय या आदि कवये तेने, यानी भगवान ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा को बोध कराया वेद का। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है माना जाता है, वो भी नहीं जानता था वेद को। तो फिर नर पामर करके तकबाता हम लोग गोबर गणेश अकल वाले क्या समझेंगे वेद को। तो इसलिए वेद व्यास ने पुराण बना दिए। वेदों में 1,00,000 मंत्र, पुराणों में 100 करोड़ श्लोक। 100 करोड़ माने 1 अरब। लेकिन उस 1 अरब श्लोकों का जो पुराण है वो स्वर्ग में है। मृत्युलोक के लिए वेद व्यास ने 4,00,000 श्लोकों के 18 पुराण बना दिए। संक्षेप कर दिया कि मनुष्य की थोड़ी सी आयु है, बेचारा कहां तक पढ़ेगा, देख के ही घबरा जाएगा कि 1 अरब श्लोक पढ़ो। तो जो बात 1 अरब श्लोक में लिखी थी वही 4,00,000 में लिख दी। और 4,00,000 श्लोक जो लिखे हैं वो भी कृपालु की राय से बहुत ज्यादा है। 4,000 बहुत थे, बल्कि 400 में भी काम चल जाता। एक ही बात को वेद व्यास ने सैकड़ों बार कहा है। उसी को भागवत में कहा, उसी को स्कंद पुराण में कहा, उसी को पद्म पुराण में कहा, उसी को ब्रह्मांड पुराण में कहा, उसी को गरुड़ पुराण में कहा। एक ही बात, एक अक्षर बदल दिया किसी का, बस ऐसे ही। ये बार बार जो एक ही बात को महापुरुष लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये साहित्य की दृष्टि से पुनरुक्ति दोष कहलाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं, इसलिए कि ये मनुष्य की खोपड़ी इतनी बिगड़ी हुई है, इसको एक ही बात को बार बार जब कहो तो कुछ जमेगा, इसलिए उसको बार बार दोहराते रहते हैं। ये 700 श्लोक की गीता इतनी लंबी चौड़ी कोई जरूरत नहीं थी इसकी। एक ही बात को 50 बार कहा, एक ही बात को। अरे केवल एक ही बात तो है ही है, दूसरी कोई बात नहीं। श्री कृष्ण की नवधा भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलेगा, तब भगवान के लोक में भगवान की नित्य सेवा मिलेगी। बस, इसके आगे न कोई ज्ञान है न पीछे। इसी बात को परिपक्व करने के लिए, पुष्ट करने के लिए अंबार शास्त्रों वेदों का हमारे देश में प्राप्त है। ये सौभाग्य है, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है। इसलिए महापुरुषों ने भी अनेक प्रकार का बाजार रख दिया। अच्छा भाई, तुमको जो पसंद हो ले लो। अगर
अगर एक ही प्रकार का कपड़ा सबको पहनाया जाए